Assalamu alaikum student, I am your computer teacher. Today we will discuss the next topic of our chapter number 5. So let's open page number 51. The topic is 5.6. That is using the undo and redo commands. People often mistake while reading. They might also delete important part of the text by mistake or given wrong command. It is then difficult to type all the text again. The undo command allows us to reverse a last action performed. The undo command can be selected from quick access toolbar or by pressing Ctrl Z key. Similarly, the redo command repeats the last action performed. The redo command can select from the quick access toolbar or by pressing Ctrl Y key. अब ये अंडू और रीडू कमांड्स क्या होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई टेक्स्ट लिखते हुए कोई मिस्टेक कर देते हैं या कोई इंपॉर्टेंट पार्ट डिलीट कर देते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि अब हम दोबारा सारा टेक्स्ट लिखने के बजाय क्या करते हैं, अंडू और रीडू कमांड्स को यूज़ करते हैं। वो ऐसे होता है कि जैसे अगर हम कोई पार्ट डिलीट कर देते हैं तो हमें दोबारा वो प्रीवियस वर्क चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अगर हम शॉर्टकट की इस्तेमाल कर रहे हैं तो Ctrl Z करें तो हम दोबारा एक स्टेप उस बैक पे चले जाते हैं जो हम पहले या डिलीट कर चुके हैं, तो हमें वो दोबारा मिल जाता है। इट मीन्स कि वो प्रीवियस स्टेज पे सेव होता है अभी। इसी तरह जब हम कोई काम दोबारा करना चाहते हैं तो हमें ये होता है कि अगर हमने कोई काम मिस्टेक से कुछ कर दिया और उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसके लिए रीडू कमांड यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमें इसे एक तो क्विक एक्सेस टूल बार से भी इसे किया जा सकता है और इसके लिए शॉर्टकट की जो होती है वो Ctrl Y यूज़ होती है। ठीक है। टॉपिक नंबर जो 5.7 है वो है इंसर्टिंग द डेट एंड टाइम। इट मीन्स कि इंसर्ट करना, डेट लगाना और टाइम लगाना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेट अ डॉक्यूमेंट। ये बहुत अहम होता है कि एक डॉक्यूमेंट को डेट दी जाए। दिस मेक इट ईजियर टू ऑर्गेनाइज द डॉक्यूमेंट इन अ डेटाबेस। सिमिलरली द डॉक्यूमेंट कैन ऑल्सो बी ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द time they were created. The date and time feature enable us to insert the date and the time on the document. This feature can be accessed from the text group on the insert tab. We can choose the format in which we want to date and time to appear. We can press OK to return to the document. इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अगर हम उसको डेट या टाइम असाइन करते हैं तो अगर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो इस तरह होता है कि हमारा जो भी डाटा होता है हम उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे बहुत इजी होता है कि अगर हमें डेट याद हो कि हमने फलां डेट कोई भी जैसे हमारे माइंड में हो तो हमने उसका डाटा जो है वो देखना है, तो हम जस्ट डेट से अपने डाटा को देख के उसको ओपन करें तो हमें पता होता है कि ये हमारा इस डेट का डॉक्यूमेंट है, हमने इस दिन काम किया है। तो हमें कोई भी डाटा जो है वो डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा जो लिस्ट होती है उसमें ढूंढने में बहुत आसानी से वो मिल जाता है। ये डेट और टाइम लगाते कैसे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो फीचर है कहाँ होता है, इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब में जाके हमें वहाँ से ये फीचर लेना होता है जहाँ पे डेट एंड टाइम का ऑप्शन होता है। अगर हम डेट मेंशन करना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम वो जो डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, किस टाइप में आप डेट सेट करना चाहते हैं वो वहाँ पे गिवन होते हैं। अगर उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करें और देन ओके प्रेस करें तो आपका वो डेट और टाइम जो आपके डॉक्यूमेंट के साथ असाइन हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसर्टिंग पेज नंबर। जैसे हमारे बुक पे पेज नंबर मेंशन होते हैं, इसी तरह अगर हम कोई नोट्स लें तो उनके ऊपर जो पेज नंबर मेंशन होते हैं वो कैसे इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट में। ठीक है। इंसर्टिंग पेज नंबर आल्सो हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट। वी कैन इंसर्ट पेज नंबर बाय सिलेक्टिंग पेज नंबर फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। ये जो है कहाँ से लगाए जाते हैं, ये भी इंसर्ट टैब पे एक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप, अब उसका नाम है हेडर एंड फुटर। वहाँ से जाके हम पेज नंबर्स पे जाके क्लिक करें तो हम पेज नंबर जो है अपने डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं। वी कैन देन सिलेक्ट द पोजीशन ऑफ द पेज नंबर ऑन द पेज, कि हम अब पेज पे वो पोजीशन नंबर कहाँ पे, जैसे आप बाज़ बुक में होता है, देखें जैसे आपकी बुक का पेज नंबर यहाँ पे मेंशन है, किसी का मिड में होता है, किसी का इस साइड पे होता है, तो ये इसकी जो पोजीशन है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन सिलेक्ट द पोजीशन ऑफ द पेज नंबर on the page top or bottom. We can also select the alignment, right, left, center, inside or outside. We can choose a format
फॉर द डेट बाय क्लिकिंग ऑन फॉर्मेट पेज नंबर, कि हम अगर चाहें तो अगर हमें बॉटम पे लगाना है और या टॉप पे लगाना है, राइट लगाना है, लेफ़्ट लगाना है, ये सब चीज़ें जो है इसके अलाइनमेंट से सेट की जा सकती हैं। जैसा कि अब ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, अब मैं आपको इस पे पेज नंबर लगाना बताती हूँ कि हम इस पे, जैसा कि बुक में बताया था कि हमें पेज नंबर लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाना है। तो मैं अपने कर्सर को इंसर्ट टैब पे लेके जा रही हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी वहाँ पे जो डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे वहाँ से मुझे कौन सा हेडर एंड फुटर ग्रुप में, ये देखिए हेडर एंड फुटर ग्रुप में ये जो है पेज नंबर, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि मैं टॉप पे लगाना चाहती हूँ या बॉटम पे। तो अगर आप टॉप पे लगाना चाहते हैं, जैसे ही आप देखें टॉप पे, तो आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट आ गए हैं कि टॉप में कहाँ लगेंगे। अगर मैं बॉटम में लगाना चाहती हूँ, नीचे लगाना चाहती हूँ, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी तो देखिए मेरे पास बहुत से ये फॉर्मेट आ गए कि मैं किस टाइप का अपना जो है नंबर लगा, अगर ये देखिए लिस्ट कितनी सी है, आप जो भी चाहें जिस फॉर्मेट में लगाना चाहें आप इसे अपने डॉक्यूमेंट में सेट कर सकते हैं। आपने ये प्रैक्टिकल अपने, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो परफॉर्म करके देखना। ये देखिए किस टाइप के, जैसे अब मैं अगर इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, देखिए डिफरेंट टाइप्स के इसमें आपको फॉर्मेट दिए गए हैं कि आप जो भी चाहें वैसा फॉर्मेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये देखें, ये जैसे ही इसको क्लिक करूँगी तो मेरे जो ये डॉक्यूमेंट पे देखें, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट था इसके नीचे इसने मेंशन कर दिया कि यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं इसको ओके कर दूंगी तो ये मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 1, नीचे आए 2, उससे नीचे चलें तो मेरे पास 3, इस तरह पेजेस जो है नंबर असाइन हो जाएंगे। डेट और टाइम कैसे लगाई जाती है, देखिए जैसे उन्होंने हमें बताया था कि हमें सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाना है। तो मैं इंसर्ट टैब पे जाके क्लिक करती हूँ। तो ये देखिए कौन सा ग्रुप बताया गया था हमारे पास, टेक्स्ट ग्रुप। ये देखिए ये हमारे पास टेक्स्ट ग्रुप है। टेक्स्ट ग्रुप में ये हमारे पास डेट एंड टाइम पड़ी हुई है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी, ये देखिए जिस टाइप का आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। आप जिस टाइप की डेट चूज़ करेंगे, जैसे ही आपको ओके पे क्लिक करेंगे तो वो आपका डेट से मेंशन हो जाएगा। और अनडू और रीडू जो मैंने आपको बताया था वो ये देखें, बाज़ दफ़ा ये क्विक जो है ना एसेस बार, टूल बार जो उन्होंने बताई थी वो यहाँ पे है। और अगर आप चाहें तो जो शॉर्टकट की थी हमारे पास अनडू के लिए वो थी कंट्रोल जी। तो जैसे ही मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगी, देखिए तो मेरा एक स्टेप बैक मूव हो गया। ऐसे ही मैं कंट्रोल वाई मूव करूँगी तो मेरे पास दोबारा ये देखें डेट एंड टाइम शो हो रहा है। जैसे ही मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगी, ये देखिए रिमूव हो गया। और कंट्रोल वाई करूँगी तो उसने दोबारा से ये काम रीडू यानी कर दिया, और अनडू यानी जो हम नहीं चाहते थे वो हटा दिया। ठीक है, यही तीनों टॉपिक आपने याद भी करने हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देखना है।